आइए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं इंदौर शहर से जुड़ी एक खास बड़ी खबर के साथ। इंदौर का 70 साल पुराना शास्त्री ब्रिज अब इतिहास बनने की कगार पर खड़ा है। शहर की लाइफ लाइन कहे जाने वाले इस पुल को तोड़कर अब इसकी जगह 6 लेन का नया और आधुनिक ब्रिज बनाया जाएगा। ट्रैफिक जाम की बढ़ती चुनौती और जर्जर हालत को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। इंदौर नगर निगम और रेलवे मिलकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को अंजाम देने जा रहा है। शुक्रवार को निगम और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेलवे और ब्रिज का निरीक्षण किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़े इंजीनियर भी इस दौरान निरीक्षण दल में शामिल थे। कलेक्टर, सांसद और महापौर की समन्वय बैठक के बाद निर्माण प्रक्रिया को गति देने का निर्णय भी शुरू हो चुका है। सर आज इसका निरीक्षण आजा भैया आजा कौन बताए तो निरीक्षण किया है आपने? शुरू करें। हाँ सर आज इसका निरीक्षण किया आपने, क्या तैयारी? सेंट्रल रेलवे के अधिकारी कल आयुक्त महोदय से मिले थे और उसके निर्देश के बाद हम लोग जॉइंट इंस्पेक्शन पे आए। जो शास्त्री ब्रिज है कल लगभग 70 साल पुराना हो गया है, तो रेलवे इसको नए सिरे से बनाने जा रही है। इसकी हाइट बढ़ा के बनाने जा रहे हैं। करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। तो आज हम लोग यहाँ सब इसलिए इकट्ठे हुए, हम हमारे एडिशनल कमिश्नर साथ में और सब लोग, कि यहाँ जितनी नगर निगम की यूटिलिटी है, सीवर लाइन है, वो कहाँ से कहाँ जा रही हैं और पानी की लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, उनको शिफ्टिंग कैसे करना रहेगा, उसका कितना क्या खर्चा आएगा, ये सब समन्वय कर रहे हैं। साथ में रेलवे अधिकारियों के साथ में यहाँ पूरा निरीक्षण करेंगे ये कैसे क्या बनाया जाए। और यहाँ पर चूंकि मेट्रो भी आ रही है, मेट्रो के अधिकारियों को बुला लिया था, तो एक कोऑर्डिनेशन में काम हो जाए। और इंस्पेक्शन है, इस पर अंतिम निर्णय वरिष्ठ स्तर पर होगा। अभी केवल हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। सर नगर निगम और इंदौर नगर निगम ने जोन क्रमांक 8 के वार्ड 37 स्थित साईं कृपा कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 285 पर अवैध निर्माण हटा दिया। कार्रवाई शुक्रवार सुबह 9 बजे पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। भवन अधिकारी ने पहले ही डीसीपी जोन 2 से सुरक्षा बल मांग लिया था। निगम की संयुक्त टीम जेसीबी के साथ पहुंची और अवैध हिस्से को हटा दिया। यह कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत की गई है। देखिए वहाँ पे 3 या 4 माले की जो है बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन फेज में ही थी अभी। और जो बिल्डिंग के जो नियम होते हैं उसके तहत एमओएस जो है कभी भी निर्माण कर रहे हैं बिल्डिंग, तो एमओएस को जो है छोड़ना होता है, तो वो उनके द्वारा नहीं किया जा रहा था। और एक हॉस्टल के ऊपर बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था। उन्होंने बिल्डिंग शाखा के माध्यम से बीओ ने उनको सूचना दी थी कि आप एमओएस, आपको जो नक्शा पास हुआ उसके हिसाब से जो एमओएस छोड़ना है, आपको छोड़ के जो है अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करिए। उनका इस चीज़ का पालन नहीं किया गया। उसी के तहत जो है बिल्डिंग शाखा एवं हमारा रिमूवल दल द्वारा उसको हटाने की कार्रवाई की गई है। हाँ सर, शहर में और भी ऐसे मुद्दे वाले लोग किस तरह का संदेश देंगे? देखिए अब ये अच्छा ही संदेश जाता है, और जो भी इस तरह का उल्लंघन कर रहे हैं उनके जो है उनके तरफ ये अच्छा संदेश है कि वो लोग भी अपना जो भी उल्लंघन कर रहे हैं वो अपनी तरफ से ही हटा लें। हम लोग को फिर अगर इस तरह की कार्रवाई करनी पड़ेगी तो सख्त कार्रवाई ही होगी नगर निगम के द्वारा। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ड्रग तस्करी के खिलाफ अभियान के तहत लेडी माफिया सीमा नाथ गैंग से जुड़े आरोपी शुभम यादव और शुभम नेपाली को सागर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले वर्ष सीमा नाथ की गिरफ्तारी में 516 ग्राम ब्राउन शुगर और 48.5 लाख रुपए भी जब्त किए गए थे। पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर अब तक गैंग के 4 सदस्य पकड़े जा चुके हैं। एडिशनल डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आपकी जानकारी में होगा कि करीब 5-6 महीने पूर्व एक सीमानाथ नाम की एक बड़े तस्कर को, अवैध मादक पदार्थ के तस्कर को गिरफ्तार किया गया था, जिसके कब्जे से 48 लाख रुपए जब्त हुए थे और साथ में आधा किलो से भी अधिक ब्राउन शुगर उस समय जब्त किया गया था। इसी कड़ी में ये शुभम नेपाली जो है ये इसका पति है और ये भाग गया था उस समय। और इसके खिलाफ भी 30-35 लगभग अपराध हैं और ये द्वारकापुरी का गुंडे लिस्ट में भी इसका नाम शामिल है। और इसके बाद में कुछ दिन बाद फिर एनडीपीएस एक्ट के मामले में इसे गिरफ्तार करके इसको सागर जेल भेजा गया था। तो वहीं से इसका, चूंकि इस अपराध में वांटेड था, तो इसको प्रोडक्शन वारंट लेकर के आया गया है। अब इससे भी अपराध के बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। कितने अपराध इसके ऊपर हैं? इसके ऊपर अभी जो जानकारी मिली लगभग 35 अपराध हैं और एनडीपीएस के भी मामले हैं और मारपीट के भी मामले हैं।
भारतीय रेल के महू खंडवा गेज कन्वर्सन प्रोजेक्ट को पर्यावरण व वन मंत्रालय से सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है, जिसके बाद घने जंगल और पहाड़ी क्षेत्र वाले हिस्से में कार्य का रास्ता अब साफ हो गया है। अधिकारियों के अनुसार खंडवा, बड़वा और रतलाम महू सेक्शन का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जबकि महू से मुक्तियारा व बलवाड़ा के बीच अनुमति लंबित थी। परियोजना में लगभग 454 हेक्टेयर भूमि अधिकृत कर 60 किलोमीटर ट्रैक क्षेत्र में पेड़ों को हटाने या स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होगी। टेंडर जारी कर जल्द निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर इंदौर का सीधा संपर्क दक्षिण भारत से मजबूती के साथ जुड़ जाएगा। हाँ जी, पीआरओ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो, हाँ पीआरओ बोल रहा हूँ। सर, रेल लाइन को लेकर के बड़ी सौगात इंदौर को मिली है, क्या पूरी जानकारी है सर? ये अपना जो रतलाम खंडवा गेज कन्वर्जन का काम था उसके बारे में है। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर नगर से ओंकारेश्वर के बीच एक बड़ा सा क्षेत्र है जो वन विभाग में पड़ता था, और वन विभाग से ज़मीन हस्तांतरण के लिए और उसकी मंजूरी का काम चल रहा था। उसमें वन विभाग को रेलवे की तरफ से सारी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने के बाद वन विभाग के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को लेटर लिखा गया था सैद्धांतिक अनुमति के लिए, क्योंकि वो अनुमति ज़रूरी होता है भारत सरकार की ओर से। तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक सैद्धांतिक अनुमति दे दी है अपनी तरफ से। और अब ये काम जो अपना जो गेज कन्वर्जन का काम है उसके लिए एक ज़रूरी था। अब वन मंत्रालय को रेलवे ने पत्र लिख करके ये मांग किया है कि चूँकि पर्यावरण मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, तो अब हमें उसमें काम करने के लिए जो वर्किंग परमिशन है वो जारी किया जाए। तो अब जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, वर्किंग परमिशन जारी होते ही शुरू हो जाएगा, और इसमें जो भी टेंडर वगैरह है वो सारी चीज़ें प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सर, इसमें कुल कितने पेड़ जो है रास्ते से? इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में यातायात व्यवस्था व अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए निगम, पुलिस और व्यापारियों ने संयुक्त दौरा कर निरीक्षण कर एक कार्य योजना तैयार की है। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी, एडिशनल कमिश्नर अभय राजनांदगांव, राजवाड़ा रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन सहित अन्य लोग इस दौरान मौजूद थे। टीम ने खजूरी बाजार, सुभाष चौक, बजाज चौक व अन्य स्थानों की पार्किंग क्षमता का आकलन किया और निहालपुरा में सड़क से कब्जे हटाकर पार्किंग बनाने पर भी चर्चा की गई। इसके साथ ही अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई है। आपकी जानकारी में होगा, कमिश्नर सर द्वारा लगातार इंदौर के ट्रैफिक को सुधारने को लेकर के लगातार उनके निर्देश मिलते रहते हैं, और ट्रैफिक में चाहे वो जागरूकता अभियान हो या फिर ट्रैफिक में जो आमूल परिवर्तन करने के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए उठाने के उनके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं। हम लोग लगातार पिछले लगभग 5-6 दिन से लगातार राजवाड़ा के आसपास के सारे क्षेत्रों में, सराफा में, गोपाल मंदिर के आसपास और उनके जो अपना इंदौर में शुक्रवार को प्रतिबंधित पॉलीथीन पर निगम की फिर एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इंदौर नगर निगम की टीम ने मच्छी बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध रिक्शा की जांच से पूरा गोदाम ही पकड़ लिया, जहां कम माइक्रोन की अमानक पॉलीथीन का जखीरा बरामद किया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के बावजूद संग्रहित माल जब्त कर संबंधित पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ में पूरे नेटवर्क के संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने कहा कि नियम तोड़ने वालों पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी है और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। कल शाम को निरीक्षण के दौरान सहायक सीएसआई को एक रिक्शा में 3-4 कट्टे कोई ले जाते हुए मच्छी बाजार के आसपास दिखे। रिक्शा को रोका गया। रिक्शा चालक को जब दबाव बनाया गया तो उसके द्वारा संबंधित जिसके द्वारा उसको माल कहीं डिलीवरी किए जाने तो दिया जा रहा था, उसके पास वो ले गया। ये संस्थान मच्छी बाजार के पास एक चमत्कार धर्मशाला है। उस धर्मशाला में नीचे कुछ दुकानें बनी हुई है। तो फिर मौके पे मैं भी पहुंचा, वहाँ दबाव बनाया। दबाव बनाने पर फिर उसने गोडाउन खोला। वो एक हेलमेट और अन्य सामान, उसमें दूसरा सामान भी है, उस सब का व्यापार करता है। और उसकी आड़ में किसी जो पॉलीथीन का जो गलत काम करते हैं उनका स्टॉक संग्रहित करके रखा था। संबंधित के पूरा माल जब्त करा। 40-45 कट्टे थे और उनके विरुद्ध 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन किया।
इंदौर के चंदननगर क्षेत्र में अवैध अटाला संग्रहण पर इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए संचालक पर 60,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। निरीक्षण में बिना अनुमति बड़े पैमाने पर कबाड़ा जमा कर स्वच्छता नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था, जिससे आसपास गंदगी और स्वास्थ्य जोखिम की शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। इससे पहले भी इसी स्थान पर 1 लाख रुपए का चालान हो चुका है। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया ने चेतावनी दी है कि दोबारा उल्लंघन मिलने पर सामग्री जब्ती के साथ साथ और भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका अभी उनके विरुद्ध पहले 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन किया जा चुका है। उनका बहुत बड़ा काम है अटाले का, और उनको बार बार लगातार जब भी हम वहाँ जाते हैं और उसको समझाइश देते हैं कि भैया सामान एक तो अवेयर के रखे और गंदगी नहीं करे। आज पुनः वही स्थिति पाई कि उसने बहुत अत्यधिक मात्रा में एक तो अतिक्रमण करके रखा है और काफ़ी सामान की वजह से काफ़ी गंदगी हो रही है। तो आज उस पर सख्ती से कार्रवाई की। उसका पूरा सामान 3 दिन में उसको हटाने, वहाँ से जितना है समेट के व्यापार करने के लिए, और जो एक्सेस सामान है वो हटाने के उसको 3 दिन का टाइम पीरियड दिया है और रुपये 60,000 रुपये का स्पॉट फाइन किया है। पास में ही 2 संस्थान और थे जिनके द्वारा भी गंदगी की गई थी, उनके भी 5-5 हज़ार रुपये के स्पॉट फाइन किए। ऐसे आज कुल 70,000 रुपये की स्पॉट फाइन की कार्रवाई की गई। इंदौर के गांधी हाल में 3 दिवसीय मनी मेला शुभारंभ हो चुका है, जहां देश भर के संग्रहकर्ता जुटे हैं। मुगल कालीन और ब्रिटिश कालीन दुर्लभ सिक्के व ऐतिहासिक डाक टिकट प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण है। विशेषज्ञ व्याख्यानों में सिक्कों की प्रामाणिकता और इतिहास की जानकारी भी दी जा रही है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को विरासत से जोड़ना है। पहले दिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी और परिवार के लोग पहुंचे थे। प्रमुख गिरीश शर्मा ने बताया कि मेले में संग्रह, खरीदी, फरोख्त और ज्ञान साझा करने का बड़ा ही शुभ अवसर एक साथ मिल रहा है। ये प्रदर्शनी आज शुरू हो रही है और ये 3 दिन चलेगी, 15 तक। 15 की शाम को इसका समापन होगा। इन 3 दिनों के अंदर यहाँ पर आपको देश के पुराने से पुराने सिक्के, डाक टिकट, स्टोन्स और मुद्रा शास्त्रीय पुस्तकों का या खरीदी बिक्री और अध्ययन का काम होगा। हमारे एक भारतीय हैं जो अमेरिका में रहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, श्री शिवली कुमार गुप्ता। उन्होंने गुप्त साम्राज्य पे बहुत अच्छी किताबें लिखी है। वो आज इस प्रोग्राम की उद्घाटन करेंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा 2500 साल पुरानी हमारी जो सभ्यता के प्रमाण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सिक्के क्या खास है इस बार सिक्कों? 10 फरवरी को एरोड्रम क्षेत्र में स्थित एक घर में घुसकर एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल फोन को झपट्टा मारकर ले भागा था, जिसका फरियादी ने पीछा भी किया किंतु उसे पकड़ नहीं पाया था। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों से आरोपी सुमित उर्फ गोचू भिंडवाल को पकड़कर छीना गया मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। इस दौरान आरोपी पुलिस से बचकर भागने के लिए खुद का पैर तुड़वा बैठा। अब दूसरों के तो क्या, वो खुद के घर में भी आसानी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। एसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी चोरी सहित अन्य कई मामलों में जेल की हवा खा चुका है। और इधर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाश शाहरुख उर्फ गोलू निवासी असरफी नगर खजराना के खिलाफ पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने जिला बदर आदेश जारी किया है। आरोपी को 6 माह के लिए इंदौर शहर सहित आसपास के सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए। थाना खजराना पुलिस ने क्षेत्र में लाउड स्पीकर से आदेश का सार्वजनिक ऐलान कर आरोपी और उसके परिजनों के साथ साथ स्थानीय रहवासियों को भी इसकी जानकारी देते हुए सख्त आदेश जारी किया है कि आरोपी अब इस क्षेत्र में दिखाई न दे। और इंदौर में प्रॉपर्टी खरीदी करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। वर्ष 2027 की नई सर्किल रेट यानी कि गाइडलाइन पर काम शुरू हो चुका है। वरिष्ठ पंजीयक अधिकारी अमरीश नायडू ने बताया कि 51 नई कॉलोनियों को राजस्व गाइडलाइन में शामिल किया गया है, जिनके दाम आसपास की कॉलोनियों के बराबर या कुछ जगह अधिक या कम मिल रहे हैं। इस बार का प्रस्ताव दिया गया है कि संपदा पोर्टल की समीक्षा में सामने आया है कि 2800 से 3000 क्षेत्रों में बाजार मूल्य सरकारी गाइडलाइन से ज़्यादा है, जिससे रजिस्ट्री ऊंची कीमत पर हो रही है। इस अंतर को खत्म करने के लिए सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिला मूल्यांकन समिति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ सकती है निश्चित तौर पर, जिससे मध्यम वर्ग और निवेशकों पर सीधा आर्थिक असर भी पड़ेगा।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत इंदौर की थाना सदर बाजार पुलिस ने एक मंदबुद्धि मुखबगीर 19 साल के बालक को चंद घंटों में ही ढूंढ निकाला। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर निरीक्षक यशवंत बडोले, उप निरीक्षक BL मेंढला, आरक्षक मुकेश चौहान, चंदन घोड़गे व मनीष आदि की टीम ने CCTV फुटेज के आधार पर कड़ी मशक्कत के बाद बालक को ढूंढकर सुरक्षित उसे उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंदौर के पलाश मुछाल को एक बड़ी राहत देते हुए विद्वजान माने पर उनके खिलाफ आगे टिप्पणी या प्रकाशन पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता श्रेयांश मिथारे ने आदेश को प्रतिष्ठा की रक्षा व न्याय की जीत बताया। अदालत ने कहा मान हानिकारक आरोप गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं, आदेश तुरंत लागू कर दिया गया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।